सर आवाज नहीं आ रही आपकी। जी मैंने अभी बोलना शुरू नहीं किया। मैंने बोला है अच्छा जी। कल हमने टेबल सेट पढ़ लिया था और आज मेन जो टॉपिक है हमारा फॉर्म्स। तो इसको आप कहते हैं लेट्स सपोज क्लास 2, राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लें प्रोजेक्ट फोल्डर को। और हमारी मेन फाइल जो है index.html की मदद से आपके पास ये स्ट्रक्चर आ जाता है। इसको आप कहते हैं फॉर्म्स। हेडर मेन में आपके पास मेन कंटेंट, फुटर में आपके पास फुटर का कंटेंट आ जाता है पी में, एंड कॉपी 2002 टू और राइट्स रिजल्ट। जी आपके पास ये आ गया। और हेडर में नैव एलिमेंट, नैव के अंदर एंकर टैग, मेन फाइल आपकी index.html होती है जिसको हम फॉर्म कहते हैं। और इसको अपने सिंबल देते हैं about.html, अबाउट। तो आपके पास ये कुछ। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 8 जो है वो बेसिकली आपका ये है। आपके पास एक एलिमेंट आता है डिव एलिमेंट। ठीक है जी। डिव एलिमेंट से क्या होता है, डिवीजन होती है। आपका ये हेडर, ये मेन, ये फुटर। डिव एलिमेंट क्या करता है, सेक्शंस को डिवाइड करते हैं। जिस तरह ये हेडर आपका पता लग रहा है कि हेडर बन रहा है, मेन आपका मेन बन रहा है, फुटर आपका फुटर बन रहा है, उसी तरह पहले डेवलपर्स करते क्या थे, डिव। अच्छा आपके पास ये 3 डिव है। ठीक है जी, 3 डिव आ गए। हमें कैसे पता लगेगा कि आप किस एलिमेंट को टारगेट करना चाह रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को यूनिक बनाने के लिए, अब जिस तरह लेट्स सपोज हमारी क्लास में 2 इस टाइम हुज़ैफ़ा है, तो मैंने हुज़ैफ़ा कहना है, दोनों को लगना है कि मुझे कहा गया है। लेकिन अ, अगर आपके पास इनके पास कोई एक यूनिक चीज़ है तो वो आप इनके पास यूनिकनेस जो है वो इनका आईडी कार्ड नंबर है। ठीक है जी। अब बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जिनके नेम भी सेम ही है, फादर नेम भी सेम है, सिटी भी सेम है, इवन के मदर नेम भी सेम है। या फिर दो भाई की ही एग्जांपल ले ली जाए तो फादर नेम भी सेम, मदर नेम भी सेम है और दोनों का नाम भी सेम। लेकिन नादरा की डेटाबेस में चीज़ यूनिक क्या है, उनके पास आईडी कार्ड नंबर है। तो इसी तरह हम किसी भी एलिमेंट को आईडी एट्रीब्यूट पास करके यूनिक बना सकते हैं। इसको हम हेडर कर देते हैं, इसको हम मेन कह देते हैं और इसको हम फुटर कह देते हैं। तो डेवलपर्स, अक्सर डेवलपर नॉन प्रोफेशनल जो है वो ये एक चीज़ करते थे कि अगर हेडर बनाना हो तो डिव को आईडी हेडर दे दी, मेन को किया तो मेन और फुटर किया तो आईडी फुटर। लेकिन इससे बेहतर है कि आप हेडर एलिमेंट, मेन एलिमेंट और फुटर एलिमेंट यूज़ करें। इससे क्या होता है, पता लग जाता है कि यूज़र को और इवन के गूगल को भी कि ये हेडर है, ये मेन और ये फुटर है। तो बजाय इसके आप इस चीज़ को यूज़ करें। तो आपके पास दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, सिमेंटिक एलिमेंट्स और नॉन सिमेंटिक एलिमेंट। सिमेंटिक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो मीनिंग बता रहे होते हैं कि उसका पर्पस क्या है, वो किस वजह से यूज़ किया जा रहा है और किस चीज़ के रिलेट है। तो जिस तरह हेडर एलिमेंट, इसका पता लग रहा है कि यहाँ पे हेडर का कोड यूज़ हो रहा होगा, मेन है तो मेन का, फुटर है तो फुटर। डिव अगर आप यूज़ करें, डिव ये नहीं बता रहा होता कि इसके अंदर कौन सा कंटेंट आना है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स को, सेक्शंस को डिवाइड कर रहा होता है। चलिए ये चीज़ आ गई आपके पास। तो ये आपका हेडर सिमेंटिक एलिमेंट, मेन भी सिमेंटिक एलिमेंट, फुटर भी सिमेंटिक एलिमेंट, नैव भी सिमेंटिक एलिमेंट होता है। और आपके पास मेन में, अच्छा ये फॉर्म के लिए, फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट इसमें आता है, लेकिन हम इसको स्किप करते हैं, हम इसको यूज़ नहीं करते क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं। तो भक्ति तौर पर स्किप करते हैं। फॉर्म, फॉर्म के अंदर अगर आपने यूज़र से इनपुट कोई नेम लेना है तो इनपुट की टाइप है, टेक्स्ट है।
सेव करें और गो लाइव करें। तो ये देखें आपके पास ये, बल्कि यहाँ पर आप मेन में H1 इसको कहते हैं फॉर्म्स, तो ये आपका फॉर्म लिखा हुआ आ गया। अब ये इनपुट फील्ड है और इसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। और अगर आप यही इनपुट की टाइप नंबर कर देते हैं तो आपके पास देखें आप ABC नहीं लिख सकते हैं, आप सिर्फ नंबर लिख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, आप दोनों चीज़ें ही लिख सकते हैं, इसमें सिर्फ नंबर, और आपके पास ये चीज़ आ जाती है, आप इसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं। करिए रिफ्रेश करें तो इस टाइम पता नहीं लग रहा है कि इसमें लिखना क्या है। तो इसके लिए आपके पास प्लेस होल्डर एक एट्रीब्यूट आ जाता है, यहाँ पे लिखते हैं एंटर योर नेम। सेव करें तो ये देखें एंटर योर नेम आ गया। आप जैसे ही कुछ लिखते हैं वो गायब हो जाता है। और प्लेस होल्डर में एंटर योर CNIC, तो ये आपके पास नंबर ही आते हैं, तो सिर्फ नंबर। इसके बाद आपके पास आ जाता है इनपुट की टाइप है सबमिट। इनपुट टाइप सबमिट करें तो फॉर्म ने क्या होना है, सबमिट हो जाना है। आप जैसे ही सबमिट करें तो ये देखिए फॉर्म क्या होगा, सबमिट हो गया, लेकिन कुछ भी लिखा हुआ नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट आ जाता है रिक्वायर्ड का। इससे क्या होगा, अगर आप सबमिट करते हैं तो ये सबमिट नहीं होगा जब तक ये कुछ लिखा हुआ ना हो। और अगर आप एक कैरेक्टर भी लिखते हैं तो इसने सबमिट हो जाना है। लेकिन आपका नेम जो है वो कम से कम 3 कैरेक्टर्स का होता है। अगर अली वर्ड भी है तो वही 3 कैरेक्टर्स का। तो आप यहाँ पर मिनिमम लेंथ है, इसको 3 कहते हैं। तो अब अगर आप सबमिट करें तो ये नहीं हुआ, ए करें तो ये आपको बता रहा है कि कम से कम 3 कैरेक्टर होने चाहिए। तो आपने 3 लिख दिया तो ये सबमिट हो जाएगा, लेकिन 2 करेंगे तो ये सबमिट नहीं होगा। उसी तरह CNAC नंबर आपका मिनिमम लेंथ है 13 और इसमें मिन 13 मैक्स 13। मिन का मतलब क्या है कि आप कम से कम 13 करेक्टर्स लिख सकते हैं। और अच्छा जी, ये मैक्स लेंथ हो गया, इसकी जगह आप मिन करें। मैक्स का मतलब ही 13 लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जी। कुछ फोन में देखे हैं उसमें हम नंबर लिखते हैं बुरा लेने से साफ निकल आ रहा था। अब हम इसमें लिख रहे हैं तो जो वर्ड ज़्यादा बढ़ी जा रहे हैं उससे फायदे ही जा रहे हैं। जी तो बस ये, इसको बचाने के लिए क्या करें? हाँ जी, बस CSS की मदद से ठीक हो सकता है। ये CSS की मदद से ना इसकी स्टाइलिंग वगैरह हो सकती है। ठीक है, ठीक। अच्छा जी, आप चाहते हैं कि सबमिट बटन जो ये नेक्स्ट लाइन में है, तो फिर कैसे पॉसिबल है, आप यहाँ पर BR एलिमेंट यूज़ कर लें लाइन ब्रेक के लिए। तो ये लाइन ब्रेक हो गया। एक और यूज़ कर लें तो ये 2 लाइन्स हो जाएंगी। इस तरह यहाँ पर भी BR यूज़ कर लें तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा। तो मैक्स 13 और मिनिमम 13 का मतलब कि आप इसमें मैक्सिमम जो है 13 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6। अच्छा जी, ये हो रहा है मैक्स, अच्छा सिर्फ मैक्स। हम तो इसको करना चाहिए मैक्स लेंथ 13। अच्छा जी, मैक्स लेंथ।
एट्रीब्यूट तो वैसे यही है। अगर इसकी टाइप आप टेक्स्ट करें तो क्या ये काम कर रहा है? 30। अच्छा जी, टाइप टेक्स्ट में काम कर रहे हैं, नंबर में काम नहीं कर रहा। अच्छा जी, बहरहाल ये आप इस तरह फिर वर्क कर सकते हैं। बाकी ये जो मैक्स और मिनिमम का है ये तो एक्चुअली में तो जावास्क्रिप्ट में ही हम करेंगे, लेकिन हम इसमें भी कर सकते थे। नंबर में पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा, बट अदरवाइज दूसरे में काम कर रहा है। अच्छा जी, ये चीज़ होगी। उसके बाद एक और फॉर्म बनाते हैं। अच्छा, इसमें ना दो तरह के मेथड होते हैं। इसमें एक मेथड आ जाता है, एक गेट है। गेट क्या होता है? पब्लिक डाटा के लिए आप जैसे ही कुछ लिखते हैं, लेट्स सपोज एंटर योर नेम, उमेर कह दें, और ठीक है जी, और इसमें उमेर एंटर योर CNAC ये लिख दिया, सबमिट करें तो आपके पास मेथड गेट, इनपुट टाइप सबमिट, और एक्शन में कि हमने ये डाटा भेजना कहाँ पर है, HTTPS आप इसको कहते हैं abc.com करें, या फिर आपने अपने पास ही रखना है, सेव करें और फिल ऑल इनपुट सबमिट, फिल ऑल इनपुट सबमिट, फॉर्म सबमिट एक्शन, फॉर्म सबमिट मेथड गेट distribute form data appended to the action attribute URL with a question mark as separated and the resulting URL is sent to the server। अच्छा जी, इसमें एक और चीज़, इनपुट टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर एंटर योर नेम, और नेम एट्रीब्यूट इसमें आपका ये कह लें फर्स्ट नेम, और इसमें नेम एट्रीब्यूट आपका CNAC, सेव करें। अभी सिर्फ दिखाने के लिए मैं इसको मज़ीद समझाता हूँ आपको कि है क्या एक्चुअल। जी, अब देखें, हमने नेम एट्रीब्यूट नहीं लिखा था, इस वजह से नहीं आ रहा था। अब ये देखें, फर्स्ट नेम इक्वल टू, फर्स्ट नेम इक्वल थोड़ा सा जूम कर दें इस साइड जी, पे ना। ये देखें हमने फर्स्ट नेम लिखा था, तो फर्स्ट नेम के अगेंस्ट वैल्यू क्या जा रही है, जो भी वैल्यू हमने लिखी थी, और CNAC के अगेंस्ट जो भी वैल्यू लिखी थी वो यहाँ पर आ रही। जैसे कि हम यहाँ पर अगर लिखें ज़ैफ़ा CNAC नंबर 456789, सबमिट करें तो यहाँ पे देखें फर्स्ट नेम हुज़ैफ़ा एंड CNAC वो लिखा हुआ आ रहा है। तो एक्चुअल में आपके पास मेथड गेट जो होता है वो पब्लिक डाटा के लिए होता है, सर्च के लिए होता है। जिस तरह आप गूगल पे सर्च करते हैं तो URL और बार में देखिएगा, लेट्स सपोज नेचर इमेज आप सर्च करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, क्यूरी क्या है, नेचर प्लस इमेज, और आगे बहुत सारा डाटा, इसकी मदद से वो चीज़ों को गेट कर रहा होता है। अगर डाटा पब्लिकली नज़र आ जाए मीन्स कि ये सिक्योर नहीं है। अगर आप किसी वेबसाइट में पेमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, करिए किसी वेबसाइट में पेमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, वो तो फिर आपका कार्ड नंबर और बाकी जितने कोड वगैरह सिक्योरिटी कोड्स वगैरह होते हैं वो भी नज़र आ जाएगा। तो इसके लिए आपके पास मेथड गेट की बजाय पोस्ट मेथड आता है। सेव करें, आप यहाँ पर अब लिखते हैं हुज़ैफ़ा CNAC नंबर जो मर्ज़ी लिखते हैं, सबमिट करें
तो ये देखें यहाँ पे वो डाटा नहीं आएगा। ठीक है जी। तो ये बेसिकली, बाकी ये डाटा वगैरह सबमिट कहाँ पर होना है, कैसे होना है, ये सारी चीज़ें तो हम जावास्क्रिप्ट की मदद से कर रहे होंगे। सिर्फ ये समझाने के लिए मेथड गेट आपका पब्लिक डाटा के लिए होता है कि आप पब्लिक के लिए कुछ। बट सर गेट यूज नहीं करना, जी गेट सर यूज नहीं करना। नहीं, गेट अगर तो पब्लिक डाटा जिस तरह आप सर्च वगैरह कुछ करवाना चाह रहे हैं तो फिर गेट यूज़ होता है। अगर वो आपका ईमेल पासवर्ड वगैरह है या फिर क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह, कार्ड नंबर वगैरह है, तो वो फिर आप मेथड पोस्ट यूज़ कर रहे होते हैं। जी क्लियर है सब अभी? जी सर। ओके जी, एक और फॉर्म बनाते हैं और फॉर्म के अंदर इनपुट की टाइप ईमेल प्लेस होल्डर, ईमेल, और आपके पास आ जाता है नेम ईमेल, बी आर एलिमेंट यूज़ कर ले, तो ये आपके पास। अच्छा जी, ये आपके पास ईमेल। सर एक जी चीज पूछनी थी सर, आवाज आ रही है? जी जी जी, आ रही बात। सर मैंने ये, तो सर इसके आगे यूज नजर आ रही थी जो आपने डेटाबेस। आपकी आवाज़ कट गई। जी मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर आ रही है आवाज आपकी। ठीक हो गया। ओके जी, इनपुट टाइप ईमेल, प्लेस होल्डर ईमेल और नेम ईमेल। इनपुट टाइप पासवर्ड, पासवर्ड के लिए पासवर्ड, प्लेस होल्डर में लिखा हुआ जो नज़र आएगा पासवर्ड, और नेम भी कह दें पासवर्ड। करें अपनी, आप वेबसाइट पे जाएं, तो ये आपके पास ईमेल में, अब देखें आपके पास ईमेल्स वगैरह भी शो हो रही हैं, लाइक umair@abc.com। पासवर्ड आप जो कुछ मर्ज़ी लिखें, तो ये आपके पास पासवर्ड। उसके नीचे आपके पास सबमिट का बटन, इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू में कह दें लॉगिन। तो जब लॉगिन लिखेंगे तो वैल्यू में ये लॉगिन लिखा हुआ नज़र आएगा। ईमेल आपके पास है और पासवर्ड आपके पास, लॉगिन करें तो ये लॉगिन हो जाएगा। अभी देखें ये ऊपर ईमेल आपके पास एम उमैर और वो कंप्लीट, और पासवर्ड आपके पास 123456 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे मेथड नहीं दिया कोई भी। तो इसका मतलब मेथड जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपका गेट होता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट मेथड गेट है। ठीक। तो अगर फिर आपको इसको पोस्ट करना पड़ेगा, तो क्या होगा, ये फॉर्म आप सबमिट तो होगा लेकिन ऊपर लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। जी यहाँ पे पासवर्ड लॉगिन करें तो ये देखें सबमिट हुआ, लेकिन वो क्योंकि ये पेज हमारे पास मौजूद नहीं है फॉर्म सबमिट के बाद, तो ये आपके पास इस तरह फिर लिखा हुआ नज़र आता है। जी क्लियर है इतना? यस सर। अच्छा जी, अब इसमें देखें टाइप ईमेल पासवर्ड सबमिट जो भी है, प्लेस होल्डर तो सिर्फ दिखाने के लिए है। सर्वर के पास जो डाटा जाना है वो नेम एट्रीब्यूट, जरा ईमेल है
और यूज़र ईमेल में जो कुछ भी लिख रहा है सर्वर में ये दो चीज़ें जाती हैं। ठीक है, सर्वर में ये दो चीज़ें जाती हैं, ईमेल के अगेंस्ट ईमेल, पासवर्ड के अगेंस्ट पासवर्ड। ठीक है, ईमेल के अगेंस्ट ईमेल और पासवर्ड के अगेंस्ट पासवर्ड, जो भी जा रहा होगा, जो भी आपने भेजा है, सर्वर को पता लगेगा कि ईमेल से, ईमेल के अगेंस्ट मुझे ये डाटा मिल रहा है और पासवर्ड के अगेंस्ट मुझे ये डाटा मिल रहा है। तो फिर आप वहाँ पर इन चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। एक ये हो गया फॉर्म आपका सिंपल सा, एक फॉर्म। अच्छा, यही फॉर्म अगर आप एक एलिमेंट के अंदर ले आए, फील्ड सेट, और इसमें लेजेंड एक एलिमेंट, इसको आप कह दें लॉगिन फॉर्म, और इस फील्ड सेट के अंदर ही उस फॉर्म को लेकर आ जाएं, सेव करें, तो आपके पास देखिए कुछ इस तरह का बन जाएगा, जिसमें लिखा हुआ होगा लॉगिन फॉर्म, और ये आपका कंप्लीट फॉर्म इस तरह का आ जाएगा। उसके अलावा हम यहाँ पे कोई HTML का फॉर्म देखते हैं, जिस तरह हमने कल HTML सिंपल टेबल देखा था, आज फॉर्म देखते हैं। इमेजेस, आपके पास फॉर्म आ जाए सारे। एक मिनट जी। ओके जी, ये लॉगिन फॉर्म आ गया आपके पास, और इसके बाद एक और फॉर्म जो हम देख रहे थे आपके पास, सिंपल HTML का फॉर्म। मैं चाह रहा हूँ कि उसमें सारे ही आपके पास वो इनपुट की टाइप्स आ जाए, मोस्टली जो यूज़ होती हैं। सर्वे फॉर्म, ओके जी, ओपन इमेज न्यू टैब। ओके जी, आपका सर्वे फॉर्म, इसमें आपके पास ये इनपुट की फील्ड टाइप टेक्स्ट है, इनपुट की फील्ड टाइप ईमेल हो जाएगी, एज में क्योंकि नंबर होता है तो टाइप नंबर हो जाएगा। इसके बाद ये आपके पास ड्रॉप डाउन एक लिस्ट आ जाती है, सेलेक्ट ऑप्शन कहा जाता है, तो ये सेलेक्ट ऑप्शन, उसके बाद ये आपके पास रेडियो बटन्स, उसके बाद दोबारा से सेलेक्ट ऑप्शन, और ये लास्ट में आपके पास चेक बॉक्स आ जाएगा। तो इसको आप अब कर सकते हैं, किस तरह बना सकते हैं, हम बनाते हैं इसको। जी, आपके पास फॉर्म एलिमेंट एक्शन खत्म कर दें, और फॉर्म में आपके पास, अच्छा बाकी जो है ये तो आपका ये स्टाइलिंग की मदद से ही पॉसिबल है कि एक लाइन में किस तरह आएगा और ये एक लाइन में किस तरह आ रही है, ये आपकी स्टाइलिंग होगी। तो फिल वक्त आपके पास ये नेम, ईमेल और एज, तो इनपुट की टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर में नेम कह दें, या फिर आप पर एक लेबल एलिमेंट होता है, लेबल फॉर का मतलब, अच्छा इसमें ना अब आप लोग एक आईडी भी दें, आपको नेम चाहिए तो नेम, ये लेबल किस एलिमेंट के लिए है तो इसकी हम आईडी बताते हैं, इसको आप नेम कह दें, और यहाँ पे आप लिखते हैं नेम, जो यूज़र को लिखा हुआ नज़र आएगा, आईडी नेम, और प्लेस होल्डर में एंटर योर नेम, और नेम एट्रीब्यूट में भी नेम के सर्वर में नेम के अगेंस्ट इस इनपुट फील्ड की वैल्यू चाहिए। उसके बाद आपके पास आ जाता है br एलिमेंट यूज़ कर लें, लेबल फॉर ईमेल, ईमेल आ गई आपकी,
इनपुट की टाइप ईमेल, नेम में ईमेल, आईडी भी ईमेल, प्लेस होल्डर ईमेल, ER BR, इसकी कॉपी बना लें। और आपके पास एज है तो आप एज टाइप इसकी नंबर, यूज़र को लिखा हुआ ये नज़र आएगा लेबल में भी और प्लेस होल्डर में। सेव करें, अपनी वेबसाइट में है तो ये देखें आपके पास नेम, ईमेल और एज, नेम, ईमेल और ये आपके पास एज। इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, अच्छा जी, विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स योर करंट रोल। विच ऑप्शन डिस्क्राइब्स, जी लेबल 4 क्यों लगाया हमने? जी लेबल 4 क्यों लगाया हमने? हम तो जी अगर इनको टाइप लगाते थे तो टेक्स्ट देते थे या नंबर लगा देते थे या ईमेल लगा देते थे, जैसे आपने अभी लगाया। जी जी, वो तो आपके हमने इन, लेबल 4 की। जी जी मैं उस पर आता हूँ। अभी तो ये इनपुट फील्ड है ना, लेबल आपका जो है ना, ये लेबल आपका ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है जी। ये जो लेबल है ये मीन सर लेबल में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। फोर एट्रीब्यूट क्या करेगा, फोर में हमने क्या किया, इस एलिमेंट की आईडी दे दी, ठीक है। और इस लेबल को इस एलिमेंट की आईडी दी, इस लेबल को इस एलिमेंट की हमने आईडी दे दी थी। अब होना सर क्या है, दोबारा काइंडली समझाइए, पता नहीं लगा इसका। जी जी मैं आता हूँ मैं उस पर। ये आपके पास लेबल फोर है, हम इसको क्या कह रहे हैं, लेबल ये किसके लिए है, ये इसके लिए है, ठीक है। ये वाला लेबल इस एलिमेंट के लिए है, ये वाला लेबल इस एलिमेंट के लिए है और ये वाला लेबल इस एलिमेंट के लिए है। अब होगा क्या एक्चुअल में, इसमें तो वैसे हम इतना ज़रूरी नहीं समझते हैं, ये जब आपके पास रेडियो बटन्स आएंगे या चेक बॉक्स आएंगे उस टाइम समझ आएगी सही। अभी देखें होता क्या है, रेडियो बटन जब आप यूज़ करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ रेडियो बटन। इनपुट टाइप रेडियो, जेंडर है, लेट्स सपोज जेंडर, आईडी इसको कहते हैं मेल। सेव करें तो ये देखिए इतना सा लिख बना हुआ नज़र आ गया आपको। मोबाइल में क्या होता है, स्क्रीन छोटी होती है, आप क्लिक करने की कोशिश करते हैं, टैप करने की कोशिश करते हैं, टच करने की कोशिश करते हैं, वो टच होता नहीं है। तो फिर क्या होता है, लेबल हम लगाते हैं। अभी देखें आप ये यहाँ पे कर रहे थे, फोकस हो रहा है। अगर आप नेम पे भी क्लिक करें तो ये देखें तब भी ये फोकस हो रहा है। आप ईमेल पे क्लिक कर रहे हैं तो ये ईमेल फोकस हो रहा है। एज पे क्लिक कर रहे हैं तो ये एज फोकस हो रहा है। उसी तरह जब आप उस टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे या टच करेंगे तो ये वाला इनपुट फील्ड जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा या रेडियो बटन सेलेक्ट हो जाएगा। इसलिए हम ये रेडियो बटन को यूज़ करते हैं, सॉरी लेबल को ये यूज़ सर करते हैं। सर्कल बनाने के लिए लेबल यूज करते हैं। नहीं नहीं, सर्कल बनाने के लिए नहीं, सर्कल तो ये आपका इससे बना है, इनपुट टाइप रेडियो से। लेबल का मकसद होता है कि आप इस लेबल को, लेट्स सपोज यहाँ पे एक और लेबल लिखा दें, लेबल आपका ये होगा फॉर मेल, ये मेल इसकी आईडी है, इसको हमने इस फॉर एट्रीब्यूट में पास करना है और यहाँ पे यूज़र को दिखा दें मेल लिखा हुआ। अब सेव करें तो ये देखें आपके पास मेल लिखा हुआ आ रहा है। होता है कि जब हम इस पर क्लिक कर रहे होते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये नहीं हो रहा है, लेकिन मैं मेल पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका है ना, मैं ठीक है। इस पे क्लिक करूँ तो ये काम करेगा, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन अब अगर मैं मेल पे भी क्लिक करूँ तो ये तब भी वही सिलेक्ट होगा। उसी तरह लेकिन इसलिए नहीं होता कि वो अभी हो रहा होता है, हम दूसरे पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। जी जी जी, इसको आप फीमेल करें और फीमेल, इसे भी फीमेल दे दें तो ये आपके पास मेल पे क्लिक करें तो मेल, फीमेल पे क्लिक करें तो फीमेल। ये अगर आप चाहते हैं कि सेम कैटेगरी की ही बने, लाइक जेंडर, आप यहाँ पे लिख दें
और लेबल ले लें, क्योंकि जेंडर हमने बस वैसे ही दिखाना है, जेंडर। और आप स्पेस ऐड करना चाहें तो स्पेस आप जितनी मर्ज़ी ऐड कर लें, इसने एक स्पेस को ही कंसीडर करना है। अगर आपको एक से ज़्यादा स्पेस चाहिए तो फिर आप एंड NBSP लिखें, इससे क्या होता है एक स्पेस आती है। और आप 2 चाहते हैं तो 2 बार लिख दें, तो आपको 2 स्पेस मिल जाएगी। आप 4 चाहते हैं तो 4 बार लिखें, आपको ये 4 स्पेस मिल जाएगी। लेकिन 4 बार NBSP लिखने की बजाय आप सिर्फ और सिर्फ एक बार ENSP लिख दें, ENSP। तो इससे भी आपको तकरीबन ये आपको 2, और EMSP लिखें तो ये आपको 4। ठीक है, EMSP से ऑलमोस्ट 4 स्पेस मिलती है और ENSP से ऑलमोस्ट 2 स्पेस मिलती है और NBSP से 1 स्पेस मिलती है। अच्छा जी, हम यहाँ पे थे विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स योर करंट रोल, योर करंट रोल। अब यहाँ पर आपके पास आएगा सिलेक्ट ऑप्शन। जी, इस इनपुट फील्ड को ख़त्म कर देंगे। नेम में आपके पास क्या है, बेस्ट ये रोल है तो आप इसको रोल कह दें। नेम सर्वर में क्या वैल्यू जाएगी, रोल, और उसके अगेंस्ट जो भी यूज़र ने सेलेक्ट किया होगा। आईडी में आपके पास इसको रोल कह दें। इस सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन, करिए सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन, वैल्यू में आपके पास स्टूडेंट, और यूज़र को जो लिखा हुआ नज़र आएगा स्टूडेंट इस तरह। और यहाँ पर स्टूडेंट की जगह आप कह दें टीचर, और प्रिंसिपल। ठीक है, हमने 3 ही ऑप्शन कर दिया। और यूज़र को अपर केस में दिखाना है तो अपर केस में ये ले लें। और फर्स्ट ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ब्लैंक छोड़ दें। अच्छा जी, अभी इसको नहीं आते हम, अभी देखें आपके पास यहाँ पे इसको आप BR यूज़ कर लें। विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब योर करंट रोल, तो ये देखें आपके पास स्टूडेंट, टीचर और प्रिंसिपल आ गए। हम चाहते हैं कि ऑप्शन से जी जी ऑप्शन से आ रहा है, ये आपके पास ऑप्शन जो आ रहे हैं ये है। ठीक है, सिलेक्ट की मदद से सिलेक्ट बस बनता है, लेकिन ऑप्शन में जो जो आप ऑप्शन ऐड करेंगे वो नज़र आते हैं। हम चाहते हैं कि फर्स्ट यहाँ पे वैल्यू ब्लैंक छोड़ दें और यहाँ पे लिखें सिलेक्ट करंट रोल। तो यूज़र को देखें फर्स्ट ये लिखा हुआ नज़र आएगा। इस पर क्लिक करें तो स्टूडेंट, टीचर पे क्लिक करें टीचर, प्रिंसिपल पे क्लिक करें प्रिंसिपल। अगर यूज़र सिलेक्ट करंट रोल रख के सबमिट करवा देता है तो ये सबमिट नहीं होगा। हम फिर इस बेस पर कंडीशन लगाते हैं कि इसकी वैल्यू जो आ रही है वो ब्लैंक होगी। अगर तो वैल्यू ब्लैंक है तो फिर फॉर्म को सबमिट ना करवाओ। ठीक है, तो ये आपकी बहुत सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट से ये क्लियर होंगी कि जब आप ये फॉर्म को सबमिट कर रहे होंगे। और ये इसका भी कंडीशन लगा दिया होता है सारा कुछ हाँ जी, कंडीशन जावास्क्रिप्ट जी जावास्क्रिप्ट में कंडीशन बेस पे होगा सारा काम, कि अगर यूज़र कोई भी एक रोल सेलेक्ट नहीं करता है तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ठीक है, ठीक है भाई। ओके जी। इसके बाद आपके पास आ जाता है ये रेडियो बटन। रेडियो बटन हमने यहाँ पे जेंडर ले लिया है, हमने वो नहीं लिया। तो उसके बाद दोबारा से ये आपका सेलेक्ट ऑप्शन आ जाता है। तो सेलेक्ट ऑप्शन के बाद आपके पास चेक बॉक्सेस आ जाते हैं। थिंग्स डैट शुड बी इम्प्रूव्ड इन द फ्यूचर, आप इसको ले लें। लाइक लेबल में ही, और इसमें फॉर नहीं आएगा, थिंग्स डैट शुड बी इम्प्रूव इन द फ्यूचर, और एंड EMSP ले लें।
इसके बाद इनपुट टाइप चेक बॉक्स आपके पास आ जाती है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। और इम्प्रूव्ड इसको लिखते हैं बेशक, या इम्प्रूवमेंट्स, और आईडी में आप लिख दें फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स, फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स। सेव करें तो यूज़र को देखें। अच्छा जी, ये भी अब आपका रेडियो बटन यहाँ पे BR, तो ये आपके पास थिंग्स दैट शुड बी इम्प्रूव्ड इन द फ्यूचर, ये चेक बॉक्स बना हुआ आ गया, लेकिन कुछ लिखा हुआ नहीं आया। तो यहाँ पे लिखने के लिए आपके पास लेबल, किसके लिए, आईडी फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स, और ये आपके पास फ्रंट एंड प्रोजेक्ट। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपके पास देखें, इसमें वैल्यू एट्रीब्यूट आ रहा है, तो सर्वर में नेम, रोल, रोल के आगे जिस भी वैल्यू को सिलेक्ट किया गया होगा वो वैल्यू जाएगी। उसी तरह इसमें नेम, जेंडर, और आगे वैल्यू आएगी मेल के नाम से, और इसमें भी नेम, जेंडर, वैल्यू आएगी आपके पास फीमेल। अगर तो यूज़र इसको सेलेक्ट करता है तो सर्वर में जेंडर और वैल्यू मेल। उसी तरह अगर यूज़र इसको सेलेक्ट करता है तो नेम, जेंडर, वैल्यू फीमेल जा रही होगी। ठीक है, इनमें से कोई एक चीज़ को सिलेक्ट किया जा सकता है। उस तरह ही ये इनपुट टाइप चेक बॉक्स में नेम, इम्प्रूवमेंट्स, वैल्यू सेम वही दे दें जो आपने इसको आईडी दे दी है बेशक। तो आपके पास फ्रंट एंड प्रोजेक्ट। सेव करें तो अच्छा जी, ये आप चेक बॉक्स करते हैं तो ये चेक हो जाएगा। लेबल में हमने अभी तक कुछ लिखा नहीं, तो लेबल में आपके पास आ रहा था फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स, फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स। सेव करें तो ये देखें हम यूज़र को लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर तो मैं यहाँ पर सिर्फ फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स में एक मैंने एस कैपिटल कर दिया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये चेक नहीं होगा। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो चेक होगा, लेकिन इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये चेक नहीं होगा। अगर मैं लेबल में 4 सेम उस आईडी की ही दे दूँ तो अब देखिएगा मैं इस पर भी क्लिक करता हूँ तो ये चेक हो रहा है। ठीक है जी, तो ये आपका इसलिए लेबल को यूज़ किया जाता है। ये आपका फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स हो गया। उसके बाद फ्रंट की जगह आप लोग बैक एंड लिख दें। अब तो ये आपके पास अच्छा जी चेक बॉक्स, ठीक है, फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स, और ये आपका अच्छा जी। इसको नेक्स्ट लाइन में लेकर आना है तो आप लोग नेक्स्ट लाइन में लेकर आ सकते हैं BR एलिमेंट की मदद से। तो ये आपके पास यहाँ पर ये एलिमेंट आ गया, लेकिन क्योंकि ये अब चलिए फिर आप इस तरह करें, इस लेबल को भी BR लिख लें ताकि वो इस तरह बन जाए। फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स, बैक एंड प्रोजेक्ट्स, और थर्ड ऑप्शन क्या था आपके पास, डाटा विजुअलाइजेशन, डाटा विजुअलाइजेशन, और यूज़र को जो लिखा हुआ नज़र आए, ये लिखा हुआ नज़र आए। तो क्योंकि चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स मल्टीपल सेलेक्ट किया जा सकता है, तो ये आपके पास मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट हो सकते हैं। रेडियो बटन सिर्फ एक सेलेक्ट किया जा सकता है, जेंडर फीमेल या मेल। ऑप्शन में सिलेक्ट ऑप्शन में आपके पास इस तरह ड्रॉप डाउन आ जाता है। इनपुट टाइप नंबर में आप सिर्फ नंबर लिख सकते हैं, आप अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं। ईमेल में आपके पास ईमेल आ जाती है। नेम में आपके पास नेम, और पासवर्ड में पासवर्ड। तो ये आपके पास इनपुट
की टाइप्स कुछ हैं जो कि मोस्टली जो यूज़ होती हैं वो ये है। इसके अलावा इनपुट टाइप बटन, सेम बटन आ जाता है। अच्छा ये बटन आ गया। अब इसको आप सबमिट कह दें वैल्यू में, तो यहाँ पे सबमिट लिखा हुआ आ जाएगा। उसके अलावा इनपुट की टाइप बटन, कलर में क्या होता है आपके पास ये कलर आ जाते हैं, आप कोई भी सिलेक्ट करें वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी। उसके अलावा आपके पास इनपुट की टाइप डेट है, इसमें क्या होता है डेट आपके पास, ठीक है जी, ये डेट। उसके अलावा इनपुट की टाइप डेट टाइम, इसमें क्या होता है आपके पास, अच्छा डेट टाइम लोकल, तो इसमें आपके पास डेट और टाइम दोनों ही ऑप्शन आ रहे होते हैं। उसके अलावा इनपुट की टाइप टाइम आ जाती है आपके पास, इनपुट की टाइप टाइम, तो इसमें सिर्फ टाइम, इसमें सिर्फ डेट है, और डेट टाइम लोकल में दोनों ही ऑप्शन आ जाते हैं। उसके अलावा आपके पास है इनपुट की टाइप, ईमेल हम कर चुके हैं। फाइल, फाइल में क्या होता है आपके पास, आप फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज़ फाइल करें, तो ये देखें आपके पास ये चूज़ फाइल्स आ गया। डेस्कटॉप में जाना चाहते हैं तो डेस्कटॉप में, और डाउनलोड्स में जाना चाहते हैं तो डाउनलोड्स में, मीन्स कि आपके पास इनपुट की टाइप फाइल्स आ गई। उसके अलावा आपके पास आ जाता है इनपुट, इमेज में सिर्फ इमेज का आ रहा होता है, मंथ में सिर्फ मंथ है, नंबर में हो गया, पासवर्ड भी हो गया, रेडियो भी हो गया, रेंज सेव करें तो आपके पास रेंज आ रही होती है, इसमें आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दे सकते हैं, लाइक मिन और मैक्स जो हमने यूज़ किया था। इनपुट की टाइप आपके पास मज़ीद फिर एक रीसेट आ जाती है, रीसेट में एक बटन आता है, बस आप जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो फॉर्म पे जितना कुछ लिखा होता है वो सब रीसेट हो जाता है। उसके अलावा इनपुट टाइप सर्च, सेव करें, ये सेम इनपुट की फील्ड की तरह ही है, लेकिन जैसे आप लिखते हैं कुछ और इस पर क्रॉस का साइन रहता है, इस पर क्लिक करते हैं तो वो क्रॉस हो जाता है। तो ये आपके पास कुछ इनपुट की फील्ड्स थी, इनपुट की टाइप्स थी। इनपुट एलिमेंट एक ही है और इसकी सिर्फ टाइप्स चेंज है। जी हुज़ैफा भाई क्लियर है? यस सर। ओके जी। उसके बाद आपके पास स्ट्रक्चर जो है कि आपने स्ट्रक्चर बनाना है, सबसे पहले हेडर एलिमेंट, मेन एलिमेंट है और फुटर सर एलिमेंट। आपने बताया था जी सर ईएमपी और ईएनएसपी, सर जी इनका थोड़ा सा दोबारा बता दें जी। कि दो कौन सा लेता है और चार कौन एंड सा लेता है। NBSP ये आपका एक है, इसको कहा जाता है नन ब्रेकिंग स्पेस है। एंड ENSP ये दो के बराबर है, और एंड EMSP ये चार के बराबर है। NBSP एक, ENSP दो, EMSP चार स्पेस ऑलमोस्ट। काइंडली कोड सेंड किया करें सर। जी जी ये मैं करता हूँ इंशाल्लाह, मैं भी करता हूँ इसके बाद। तो ये हो गया। ठीक है सर। इसके अलावा आपके पास आपने किसी भी वेबसाइट को अपनी वेबसाइट के साथ लिंक करना है, या फिर यूट्यूब की वीडियोस वगैरह आप लोगों ने लिंक करनी है, तो हमारे पास ना एक एलिमेंट आ जाता है, हम मेन के इसमें लिखते हैं आई फ्रेम एलिमेंट, ठीक है। आई फ्रेम सोर्स में सिर्फ और सिर्फ आप उस वेबसाइट का सोर्स पास करते हैं, लाइक HTTPS, और हम इसमें लिख देते हैं अगर तो वो वेबसाइट अलाउ कर रही है तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर google.com लिखें तो google.com रिफ्यूज़ टू कनेक्ट लिखा हुआ क्या, आप इसकी विथ और हाइट चेंज कर सकते हैं। विथ 100% कर दें, हाइट 400 पिक्सल्स कर दें, सेव करें, तो ये देखें आपके पास
विथ 100% हाइट है, लेकिन ये रिफ्यूज़ टू कनेक्ट आ रहा है। अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट लाइक वेबसाइट olx.com.pk अगर आ रहा है, उसने भी कनेक्ट होने से इनकार कर दिया, तो उमेर अहमद .net सेव करें, तो ये देखें ये वेबसाइट चल गई और आपके पास कंप्लीट वेबसाइट ये शो हो जाएगी, और ये इस वेबसाइट का ही स्क्रॉल बार भी आ गया। ठीक है जी, ये आपके पास वेबसाइट और ये आपके पास कंप्लीट वेबसाइट शो हो गई। ये चीज़ आपके पास, ये देखें हेडर, ये बाकी सारा मेन आपके पास, और लास्ट में जाके आपके पास फुटर आ जाता है। तो ऑलमोस्ट 95% वेबसाइट का स्ट्रक्चर यही रहता है, हेडर, मेन और फुटर। ये आपके पास आई फ्रेम, या फिर आप यूट्यूब की कोई वीडियो लगाना चाहते हैं, यूट्यूब नाम कहते हैं, और ये आपके पास यूट्यूब की एक वीडियो आ गई, इसमें आपके पास नीचे ये शेयर का बटन, शेयर, शेयर का ऑप्शन, और यहाँ पर आपके पास ये इम्बेड है, इम्बेड पे क्लिक करें तो ये देखें आपके पास ये आई फ्रेम एलिमेंट ही आ गया। इसको कॉपी कर लें, इसमें स्टार्ट ऐड स्टार्ट कहाँ से करना है, और क्या प्लेयर कंट्रोल दिखाने, जिस तरह हम कल कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे थे, उसी तरह इसमें भी क्या आप दिखाना चाहते हैं। तो आपने इसको कॉपी कर लिया और अपनी वेबसाइट पे जाके सिंपल इसको पेस्ट कर दें, पेस्ट करें और सेव करें, तो ये देखें ये वो यूट्यूब की वीडियो आ गई। इसको प्ले करेंगे तो प्ले हो जाएगी, पॉज करेंगे तो पॉज। यूट्यूब पे बड़ा फायदा है। जी, यूट्यूब पे जाएंगे, कोई भी वीडियो, शेयर का बटन यहाँ पे, इस पे ये इम्बेड का ऑप्शन आता है, इम्बेड पे क्लिक करें और ये आपके पास आई फ्रेम, इसको कॉपी करेंगे और अपनी वेबसाइट में पेस्ट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। बाकी इसकी विड्थ चेंज करनी है, इसकी हाइट चेंज करनी, तो आप अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। जी ठीक है। यस सर। उसके अलावा आपके पास मेटा टैग्स .org के नाम से वेबसाइट है। ये जो आप लोग मेटा देख रहे हैं यहाँ पर हेड में, मेटा का मतलब होता है डाटा अबाउट डाटा, या इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन। ठीक है, मेन डाटा अबाउट डाटा कहा जाता है। तो इसमें आप बताया जाता है टाइटल, किस वेब पेज का टाइटल क्या होगा, और आपके पास मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, कंटेंट में आप अपनी वेबसाइट का कंटेंट लिख रहे होते हैं जो आपको गूगल में नज़र आता है। अच्छा, ये टाइटल जो है ये मैक्सिमम 60 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास 60 कैरेक्टर्स, और डिस्क्रिप्शन जो है ये आपकी 160 कैरेक्टर्स का ये मैक्सिमम होना चाहिए जो आप कंटेंट में लिख सकते हैं। तो इसकी मदद से आपके पास आपकी वेबसाइट की एसईओ हो रही होती है। और ये नज़र कहाँ पर आते हैं, ये लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ OLX, मैंने सर्च किया तो ये आपके पास टाइटल ये है, आपकी वेबसाइट की डोमेन ये है, और ये डिस्क्रिप्शन है। ठीक है जी, ये यहाँ से लेकर एक मैडम ये डिस्क्रिप्शन और ये दूसरा डोमेन है। ये तो डोमेन होगी ना जो आपकी वेबसाइट की डोमेन बनेगी। ठीक है, ये टाइटल है जो लिंक में बना हुआ है, ये टाइटल है, और ये जो है उसके नीचे ये आपके पास डिस्क्रिप्शन है।
ये जो आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखे हैं मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, ये 160 कैरेक्टर्स का मैक्सिमम होना चाहिए, और टाइटल जो है आपका ये मैक्सिमम 60 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। जी ठीक है। सर ये व्यू कोड क्या है? मेटा नेम ये, व्यू कोड हाँ जी, कंटेंट। ये इसकी मदद से आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बनती है। तो ये जब हम CSS में पढ़ेंगे, बूटस्ट्रैप तक जाएंगे, या जब हमारी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का टॉपिक आएगा हम तब इसको डिस्कस करेंगे मज़ीद। जी हुज़ैफ़ अतीक भाई, क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है जी, तो यही आप लोगों की HTML है, इसी की मदद से आप दुनिया की बड़ी से बड़ी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। सर एक आपने बेस एलिमेंट बताया था, वो काइंडली एक बार रिपीट कर दें। ओके, पुरानी क्लास में बताया जी था। जी। बेस एलिमेंट किस लिए होते हैं? अब लेट्स सपोज आप लोग किसी वेबसाइट की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, हम एक न्यू पेज लेते हैं और about.html फाइल, आपका स्ट्रक्चर हेडर मेन फुटर, ठीक है जी। मेन के अंदर लेट्स सपोज आप एंकर टैग में लेट्स, जिस तरह आप OLX की ही वेबसाइट की मार्केटिंग कर रहे हैं और इसकी एड्स दिखाना चाह रहे हैं, लाइक आपने इस पर क्लिक किया olx.com.pk, कॉपी कर लिया इसको और अपनी वेबसाइट पे इसको पेस्ट कर दिया, और टाइटल में सिंपल item 1 कह दें, ठीक है। या फिर आप इसको अनऑर्डर लिस्ट के अंदर भी लेकर आ सकते हैं, li के अंदर ये एंकर टैग, उसी तरह li एक और एंकर टैग एक और आपके पास ये कुछ एलिमेंट्स आ जाते हैं। इसको भी कॉपी कर लें और पेस्ट कर दें, item 2, ये आपके पास item 3, और अच्छा जी, आप लोग तीनों ही हैं, तो बाकी दो शहजादे इम्तिसाल भाई और वो जो फिफ्थ जो हैं। सर लाइट ऑफ हो गई थी उनकी, तो उन्होंने मैसेज किया था, मैंने कहा रिकॉर्डिंग हो रही थी होगी ठीक हो शायद। गया, ठीक हो गया। ओके जी, एक ये एलिमेंट आपका, और ये, अच्छा अब इसमें देखें आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये तीनों में सेम है। आप कोई 100 प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करवाना चाह रहे हैं तो 100 टाइम्स क्या इसको लिखेंगे? तो इस चीज़ से बचने के लिए आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर टॉप पे बेस एलिमेंट और URL में जितना ये कोड है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको कट कर लें और इसको पेस्ट कर दें यहाँ पर। तो अब जहाँ जहाँ आपने उतना कोड लिखा हुआ था आप उसको ख़त्म कर दें, आपका कोड कम हो गया। इसने क्या करना है, सबसे पहले बेस को लेगा और उसके बाद ये नेक्स्ट इसको दिखा देगा। आप अबाउट के पेज पे जाएं तो ये देखें आपके पास item 1, इस पर क्लिक करें। एक और चीज़, क्या आपने इन सब को इसी पेज पे दिखाना है या फिर न्यू टैब में दिखाना है? तो बार बार हर एलिमेंट को टारगेट देने के बजाय आप इसमें ही टारगेट ब्लैंक कर दें, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो न्यू टैब में ही ओपन होंगे। item 1 तो ये न्यू टैब में हो गया, item 2 न्यू टैब में, item 3 न्यू टैब में, तो ये आपके पास देखें वही एलिमेंट आ गए। सर जो हम बाकी एंकर टैग यूज करेंगे उन्हें तो नहीं अफेक्ट करेगा? ये अगर तो रिलेटिव यूज़ कर रहे हैं तो रिलेटिव को ये इफेक्ट करेगा, एब्सोल्यूट को करेंगे तो एब्सोल्यूट को नहीं करेगा। रिलेटिव से मुराद जो हम मतलब लिंक करवा रहे हैं सर अपने पेजेस को, तो जी उनको ये हाँ जी, ये आपका फिर उस पेज पर नेविगेट नहीं करेगा होगा। सर?
हाँ जी, वो पेज पे नेविगेट नहीं होगा। तो ये आपकी एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह जो होती है जिस तरह की चीज़ें, तो ये फिर बिल्कुल ऐसे ही होता है कि आप बिल्कुल एक सेपरेट पेज बनाए उसके लिए, और उसमें अपनी वेबसाइट के लिंक्स जो है सिर्फ और सिर्फ होम पेज का हम डालते हैं, वो भी मीन्स के अपनी ही वेबसाइट का यूआरएल एब्सोल्यूट में। आप मज़ीद पेजेस पे नेविगेट करवाना चाहें तो वो भी आप एब्सोल्यूट यूआरएल को ही पास करेंगे। जी ठीक है। जी सर। ठीक हो गया जी। जी हुज़ैफ़ अतीक भाई, आप अपना बताएं। सर एब्सोल्यूट अपने वाले के ऊपर ही रखता है ना, अपने पेज के ऊपर ही रखता है, वेबसाइट के ऊपर ही कुछ चीज़ आप सर्च करने जाते हैं, ये चीज़ उनके लिंक लगाया होता है कोई, और वैलिडिटी दूसरी दूसरी टाइम में ले देता है, ऐसे नहीं है सर? रिलेटिव यूआरएल जो आपके अपने ही वेबसाइट के पेजेस हो, आप उसका लिंक दे रहे हैं, लाइक लॉगिन का पेज लॉगिन डॉट एच टी एम एल हो गया, अबाउट डॉट एच टी एम एल, कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल। अगर आप किसी और वेबसाइट का लिंक देना चाह रहे हैं जिस तरह ये हमने दिया ओएलएक्स का, तो ये जी सर। एब्सोल्यूट कहलाता है। सर एब्सोल्यूट जो होता है हमारी वेबसाइट में ही खुलता है कि नई टैब में ओपन होता है? नहीं नहीं, वो तो अलग ही एक चैप्टर है ना। वो तो टारगेट ब्लैंक आप किसी को भी दे दें, आप वो बेशक रिलेटिव यूआरएल को दें या फिर एब्सोल्यूट यूआरएल को दे दें, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है। ये लिंक है आपका बेसिकली एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल। ठीक है सर। ठीक हो गया जी। सर जो आपने सर एक और चीज पूछनी थी हम्म, सर, ये जो आपने फॉर्म्स में मेथड पढ़ाए थे गेट और पोस्ट, जी जी। उस टाइम मेरी आवाज कट गई थी। जी जी। सर मैंने ये पूछना है सर, सिर्फ गेट जो होता है वो अनसिक्योर होता है, हम हमारे जो डेटाबेस मतलब वो मतलब यूजर को भी नजर आ रहा है कि वो क्या फिल कर रहा है जी जी। फॉर्म वगैरह, जी और जो पोस्ट होता है वो सिक्योर होता है, जी। वो वो उसको नजर नहीं आएगा, वो हाइड कर देगा इंफॉर्मेशन जी को। जी बिल्कुल ऐसे बाय डिफॉल्ट गेट ही होता है ना? बाई डिफ़ॉल्ट गेट होता है। एक्चुअल में ना, अब जिस तरह ये पेमेंट मेथड वगैरह आप कहीं पे पेमेंट यूज़ कर रहे हैं, अगर तो आप उसमें मेथड पोस्ट को यूज़ नहीं करते हैं तो वो आपकी पेमेंट होती भी नहीं है। मीन्स के वेबसाइट आपने डेवलप कर दी और मेथड आपने पोस्ट नहीं यूज़ किया, तो आप किसी भी यूज़र से पेमेंट भी नहीं ले सकते हैं, मीन्स के सिक्योरिटी लेवल के हिसाब से देखा जाए तो। सर बस ये सिक्योरिटी के लिहाज से या डाटा वैसे ही जा रहा है जैसे गेट लेके जा रहा है और पोस्ट लेके जा रहा हाँ जी, है, डाटा ने दोनों में तो डाटा सेम जा रहा है? डाटा सेम जा रहा है, बस ये है कि वो पोस्ट वाला सिक्योर हो जाता है और गेट वाला अनसिक्योर होता है, वो आपको नज़र आता है। ठीक हो गया। जी, और कोई सवाल? नो सर, क्लियर ठीक है। है जी। बाकी ये करें, असाइनमेंट जो है वो हुज़ैफा भाई आपके पास पड़ी होगी ना, वो कंप्लीट एचटीएमएल वाली, वो जी सर काइंडली बिल्कुल। ग्रुप में सेंड कीजिएगा। ये हुज़ैफा भाई तो लाजमी करें ना, एचटीएमएल कर सर लें। मैं कर रहा हूँ आज फिर करके इंशाल्लाह, अभी वो हाँ जी, एचटीएमएल की असाइनमेंट आप कंप्लीट कर लें, फिर हम इंशाल्लाह सीएसएस को हाथ डालते हैं। ठीक है सर। ओके जी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकमुल्लाह खैर।